हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो पेपर 5 का है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, तो देखिए ये कहता है डिफाइन मॉडुलस। मॉडुलस को डिफाइन करना एंड एम्पलीट्यूड को भी जो है वो डिफाइन करना एंड जो है वो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ कंजुगेट का जो है वो यानी कि डिफिनीशन लिखना एंड शो डेट, तब जाके शो करना है द मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉडुली। ये जो है वो हमें कहता है जो है वो यानी कि मॉडुलस का जो है वो पहले डिफिनीशन लिखना है। ये 2016-18 में आया हुआ है। तो देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ये जो है वो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मॉडुलस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो हम डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, तो जो है वह देखिए इफ़ जेड इज इक्वल टू जो है वह यानी कि ए प्लस आयोटा बी देन नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। देखिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी जो है यानी कि हमारा जो है यानी कि जैसे जेड इज इक्वल टू जो है हमारा ए प्लस आयोटा बी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए देन नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी। देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ जो है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा वाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ। यहाँ पे जो है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी जो है यानी कि स्क्वायर रूट जो है वह यानी लेना है नॉन निगेटिव यानी कि यानी कि जो है यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हम यानी कि अंडर रूट जो है यानी कि स्क्वायर रूट जो हम निकालते हैं वो जो प्लस माइनस यानी कि जो हम लिखते हैं वो जो है वो यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और जो है वो नॉन यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव वाले को छोड़ के। ठीक है, उसी को जो है वो हम यानी कि कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड कहते हैं। ठीक है, और इनको हम डिनोट करते हैं ये जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड, इनको जो है वो हम यानी कि जेड बार भी पढ़ते हैं या फिर जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड, इन्हीं को हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए डेट इज ये हमारा क्या हुआ जेड बराबर ये ए प्लस आयोटा बी, इनका हमें मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट ये रियल पार्ट का जो है यानी क्या उनका स्क्वायर कर दीजिए और प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो है यानी स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, वही जो है वो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि यही यानी कि इनका डिफिनीशन कहता है। अब देखिए आर्गूमेंट को ही जो है वो एम्पलीट्यूड कहते हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हम समझते हैं क्या होता है। तो देखिए इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द टू इक्वेशन, यानी कि ये जो है वो यानी दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो है वो टू इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन है कोस थीटा बराबर एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा बराबर वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर्गूमेंट, तब जाके इन्हीं को जो है वो हम यानी कि आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, और देखिए इट इज डिनोटेड बाय ARG लिखेंगे यानी आर्गूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इनको हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है वो यानी कि हमारा देखिए ये हमारा एक्स है और ये वाई है। एक्स एक्सिस को ही जो है वो हम ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसी को हम जो है वो यानी ये हमारा रियल एक्सिस हुआ। ठीक है, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो है उसमें हमारा एक पॉइंट पी है जो कि एक्स कमा वाई है, तो ये हमारा वाई हो जाएगा और ये हमारा एक्स हो जाएगा। अगर हम यानी कि और इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये हम निकालेंगे तो ये जो है यानी कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि ये हमारा जो है परपेंडिकुलर ये बेस ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से जो है वो कोस थीटा बराबर निकालेंगे, ये कोस थीटा बराबर निकालेंगे तो ये एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो वाई बटा अंडर रूट ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही यानी कि यही तो। और ये जो है ये हमारा तब जाके यानी कि इस यानी कि केस में ये जो हमारा थीटा है इन्हीं को हम जो है आर्गूमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा यानी कि ये जो है हमारा एक्स ओ पी। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स, अब जो है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है देन ए माइनस आयोटा बी यानी कि जो है यानी कि रियल पार्ट को हम रहने दिए और जो है वो इमेजिनरी पार्ट को जो है ये यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे जो है हम माइनस दिया, यानी कि इनका जो है साइन हम चेंज कर दिया है। इसी को हम जो है इज इक्वल कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड, इसी को जो है हम यानी कि कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, तो डेट जो है इनको हम लिखते हैं
जेड ऊपर में ऐसे यानी कि हम यानी कि तीर लगा देते हैं, यानी कि ये जो है वो ऊपर में एरो लगा देते हैं। इसको हम जो है वो जेड कंजुगेट पढ़ेंगे। तो देखिए जेड बराबर ये ए प्लस आयोटा भी हमारा कोई जो है वो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर था, इनका जो है वो कंजुगेट निकालेंगे तो रियल पार्ट को रहने देंगे, इमेजिनरी पार्ट में जो है यानी कि साइन चेंज कर देंगे, वही जो है वो यानी कि हमारा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो यानी कि डिफिनीशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है सो डेट द मॉडुलस ऑफ टू, यानी कहता है सो डेट द मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ। ये जो है अब हम इनको प्रूव करते हैं, तो हम पहले यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे, इनसे पहले क्वेश्चन में भी इनको हम प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे पहले लेट कर लेंगे, लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और जो है वह Z2 को हम जो है वह लेट कर लिया है, दो जो है वह यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन तब जाके देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग, ये जो है वह चूंकि ये जो है वह Z1 प्लस ये जो है वह Z2 का होल स्क्वायर बराबर, ये जो है वो आपको हम प्रॉपर्टीज बताए थे, वो प्रॉपर्टीज ये था। तो देखिए इनको हम लिख सकते हैं, देखिए ये जो है वह Z1 प्लस ये Z2 इंटू ये जो है वह Z1 प्लस ये Z2 का कंजुगेट, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको हम प्रॉपर्टीज बताए थे, देखिए Z और Z कंजुगेट बराबर होता है मोड ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए ये जो है वो यानी कि जोड़ में दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा Z1 प्लस ये Z2 और ये हमारा हो जाएगा Z1 कंजुगेट प्लस ये जो है वो Z2 कंजुगेट, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो यानी कि गुना करते हैं, तो देखिए ये जो है वो हमारा Z1 इंटू ये जो है वो Z1 कंजुगेट प्लस ये Z2 कंजुगेट प्लस ये जो है वो Z2 इंटू ये जो है वो Z1 कंजुगेट प्लस ये जो है वो Z2 कंजुगेट हो जाएगा, दोनों को गुना कर देते हैं। तो देखिए ये जो है वो Z1 इंटू में Z1 कंजुगेट प्लस देखिए Z1 और ये Z2 कंजुगेट हो जाएगा प्लस देखिए Z2, ये जो है वो Z1 कंजुगेट प्लस ये जो है वो Z2 कंजुगेट, ये हो जाएगा। तो देखिए खुद के कंजुगेट के साथ हम जब रहता है तो वो जो है वो मॉडुलस ऑफ स्क्वायर हो जाता है, तो हम इनको लिख सकते हैं Z1 का होल स्क्वायर, और इनको जो है वो हम लिख सकते हैं प्लस ये जो है वो Z2 का जो है वह होल स्क्वायर। ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं, देखिए Z और Z कंजुगेट है तो इनको हम लिख सकते हैं Z का होल स्क्वायर, Z1 और Z1 का कंजुगेट है तो इनको हम Z1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बुआ इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो हमारा है प्लस ये जो है वो देखिए Z1 और ये जो है वो Z2 कंजुगेट प्लस देखिए Z2 और ये Z1 कंजुगेट है, देखिए ये इनका जो है वो क्या है तो कंजुगेट है, ये जो है वो इनका क्या है तो कंजुगेट है, Z2 और Z1 का कंजुगेट है, इनका जो है वो कंजुगेट ये है, इनका जो है वो कंजुगेट ये है। तो इनको हम जो है वो लिख सकते हैं, ये जो है वो 2 इंटू ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ ये जो है वो इनका कंजुगेट है, तो इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो प्रॉपर्टीज होता है ये आपको हम जो है वो बता चुके हैं। ठीक है बुआ, तो जो है वो यानी कि तो चलिए इनको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो यानी कि मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस ये जो है वो मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू ये Z2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो ये इतना हो जाएगा, ये जो है वो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वो हम इसे पिछले वीडियो में ये हम बता चुके हैं। ठीक है, यही जो है वो हम यानी कि यहाँ पे यूज किए हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है वो और यानी हाँ चलिए आप देखिए ये जो है वो यानी कि देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो यानी कि रियल पार्ट जो होता है वह खुद के मॉडुलस से जो है वो मॉडुलस के जो है वो इक्वल और लेस देन होता है। ठीक है, तो इनको हम जो है वो यानी कि लिख सकते हैं, देखिए ये जो है वो हम यानी कि ये निकाल रहे हैं Z1 प्लस ये Z2 का होल स्क्वायर का जो है वो हम मान निकाल रहे हैं। तो आपको हम क्या बताएं कि जो है वो यानी कि किसी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है वो रियल पार्ट जो है यानी कि खुद के मॉडुलस से जो है वो लेस देन इक्वल यानी कि लेस देन इक्वल जो है यानी कि होता है। तो यहाँ पे जो है हम इनको लिख सकते हैं, देखिए ये मोड ऑफ ये Z1 प्लस ये Z2 का होल स्क्वायर और ये जो है वो यानी कि लेस देन इक्वल ये जो है वो यानी कि हमारा क्या होगा। तो देखिए ये मोड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस ये मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 इंटू ये जो है वो Z1 कंजुगेट इंटू ये Z2। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो मोड ऑफ ये Z1 प्लस ये
Z2 का होल स्क्वायर और ये जो है वह लेस देन इक्वल ये जो है वह देखिए जब मॉडुलस जो है वो 2 इंटू ये जो है वो मॉडुलस ऑफ Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट है, तो दोनों को हम अलग अलग जो है वह लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वह ये Z1 कंजुगेट का होल स्क्वायर प्लस Z2 कंजुगेट का जो है वह होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये जो है वह Z1 कंजुगेट इंटू में ये जो है वह कितना होगा सर, ये Z2 कंजुगेट हो जाएगा। तो अब देखिए A² प्लस B² प्लस 2AB ये यानी कि हमारा होता है ना A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। तो जो है वो यानी कि हमारा क्या होता है, यानी क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर ये जो है वो Z1 प्लस ये Z2 का होल स्क्वायर और ये जो है वो यानी कि लेस देन इक्वल ये जो है वो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मोड Z1 प्लस ये जो है वो मोड Z2 इनका होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मोड ऑफ Z1 प्लस ये Z2 ये लेस देन इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ Z1 प्लस ये मोड ऑफ Z2। और यही जो है वो हमें यानी कि कहता था प्रूव करने के लिए, ठीक है, और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड बस, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।